हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। आखिर लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन ये होता है, इन मैथमेटिक्स लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस विद सम कॉन्स्टेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग किसी भी इक्वेशन को के मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में बात का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है कि किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इक्वेशन को हम उसका क्या मैक्सिमम और मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है उसके जानकारी के लिए हम एलपीपी को पढ़ते हैं। एलपीपी सॉल्व करने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। सबसे पहले हम बात करें ग्राफिकल मेथड की, तो हम 12वीं अगर बात करें 12 की, तो वहाँ पर हमको ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए मिलता है। जबकि अगर बात करें हम हायर लेवल की, तो वहाँ पर हमें सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा एलपी के लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मैक्सिमम z बराबर x प्लस 2y इस तरह लिखा जाता है और मिनिमम z बराबर 2x प्लस 3y। इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने की विधि के बारे में देखेंगे कि कैसे किसी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार सॉल्व करते हैं और उसके मैक्सिमम पावर को निकालने की कोशिश करेंगे। हम आने वाले वीडियो में सिंप्लेक्स मेथड, बिग एम मेथड, ये सब मेथड को भी कवर करेंगे। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए आज का सवाल तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमको मैक्सिमाइज करना है z बराबर 3x प्लस 3x1 प्लस 4x2, जहाँ पर दिया हुआ है कि x1 प्लस 2x2 छोटा या बराबर है 4 से, और 3x1 प्लस 2x2 छोटा या बराबर है 6 से, और x1 और x2 दोनों बड़े हैं या बराबर है 0 के। तो आइए अब हम इससे ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। आइए आज हम इसे मैक्सिमाइज का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशंस को अपने आंसर में लिखेंगे। गिवन थ्री एक्स प्लस नेक्स्ट 2, और यहाँ तो आइए आज हम देखते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हम एलपीपी में ग्राफिकल मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम जो दिया हुआ है मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। इस जो इक्वेशंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1 प्लस 2x2 स्मॉलर या इक्वल है 4 के, 3x1 प्लस 2x2 स्मॉलर या इक्वल है 6 के, और x1 x2 जो है वो ग्रेटर देन या बराबर है 0 के। सबसे पहले गिवन मैक्सिमम z बराबर 3x1 प्लस 4x2 हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद x1 प्लस 2x2 बराबर 4 इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको, और 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6 इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 को लेते हैं हम। तो चलिए इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x2 इज इक्वल टू 0। x2 हम इक्वेशन 1 में x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 में x2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x1 प्लस 2 क्रॉस 0 हो जाएगा और जो 4 के बराबर होगा, तो इसलिए x1 का जो वैल्यू आएगा वो 4 आएगा। और फिर हम इसी इक्वेशन 1 में अगेन पुट x1 का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हमें x1 के स्थान पर 0 रखकर इक्वेशन 1 में हम x2 का मान निकालेंगे। तो हम हो जाएगा इक्वेशन में 0 प्लस 2 x2 इज इक्वल टू 4। तो x2 बराबर आ जाएगा 4। अब x2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। अब हम बॉक्स बना के इसको एक जगह पर लिख लेंगे, जिससे कि हमें जब हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें अपने पॉइंट्स को लेने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने x1 और x2 लिख लिया, और अगर x2 सबसे पहले इक्वेशन में x2 के जगह पर 0 पुट किए तो x1 का जो वैल्यू आया वो 4 आया। और जब हमने इक्वेशन में x1 के जगह पर इक्वेशन में x2 को 0 पुट किया, 0 पुट किया x2 की जगह, और जब 0 पुट किया तो x2 की जगह पर 2 आया। ये इक्वेशन 1 की क्रिया हो गई है। अब हम इक्वेशन 2 पर चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन इक्वेशन 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम पुट x2 बराबर 0 पुट करेंगे। सबसे पहले वो उसी जिस तरह हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया ठीक उसी तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे, और x1 x2 के लिए 2 पॉइंट लेकर आएंगे, जिससे कि हमें ग्राफ बनाने के लिए 4 पॉइंट मिल जाए। यहाँ पर हम x1 लिख लेंगे और यहाँ पर x2, इक्वेशन 2 के लिए। अगर हम इक्वेशन 2 में x2 के जगह पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3x1 प्लस 2 क्रॉस 0 इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम अगर x2 की जगह पर 0 रखें तो यहाँ पर 2 आ गया। और फिर अगर हम फिर इसी इक्वेशन में अगेन पुट x1 बराबर अगर 0 रखेंगे तो 3 क्रॉस 0 हो जाएगा प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो जब हमने x1 की जगह पर 0 रखा तो x2 का जो वैल्यू आया वो आ गया 3। अब जितने भी पॉइंट आए हुए हैं उन सभी को हम एक जगह पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए जो पॉइंट आया वो था 4, 0, 0, 2 और 2, 0 और
0 3, ये हमारे 4 पॉइंट आ गए। अब इससे हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे और ग्राफ में हमें उस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उतने का ग्राफ हमें लेना होगा। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उतने तक का ग्राफ हमें लेना होगा, और जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में उतने तक जाना होगा। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वैल्यू 4 हमारे में, ये 4 है तो हम 4 तक इसको करेंगे। इसको हम 0 मान लेंगे, इसको 1 2 3 4, ठीक। और उसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4। अब जो हमने पॉइंट निकाला हुआ है दोनों इक्वेशन को लेकर, उससे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो 4 0, तो 4 0 यहाँ पर आएगा, तो इसको हमने मार्किंग किया, ठीक। और उसके बाद आएगा 0 2, तो 0 2 यहाँ पर आएगा, इसको हमने मार्किंग किया। अब एक स्केल लेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। ये हम बाउंडेड बाउंडेड एरिया होता है उसका हम निकाल रहे हैं। अनबाउंडेड का वो अलग होता है, वो हम अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बाउंडेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर अब इक्वेशन 2 में जो हमने पॉइंट निकाला वो है 2 और 0, तो 2 0 यहाँ पर होगा, और 0 3 यहाँ पर होगा। इसको लिए और इसको मिला देते हैं दोनों को, ठीक। अब हम चाहे तो यहाँ पर इक्वेशन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सभी इक्वेशंस पर उसके जो वैल्यूज हैं उसको लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लिए b, और यहाँ पर आ जाएगा c। हम इस पार्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमाइज वैल्यू इसी पार्ट का निकालना है। जो बाउंडेड, ये जो है ये बाउंडेड है, बाउंडेड एरिया है। और अनबाउंडेड एरिया के लिए हम अगला वीडियो है उसमें हम अनबाउंडेड एरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बाउंडेड एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे पास उसको लिख लेंगे हम। सबसे पहले 0 2 ए पॉइंट है, यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर 0 0 होगा, और यहाँ पर C जो पॉइंट है C इज इक्वल टू 2 0 होगा। और हमें B पॉइंट अपनी इक्वेशन की मदद से निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन की सहायता से हम अपने C पॉइंट को निकालेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों इक्वेशंस को एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से पॉइंट बी के लिए x1 और x2 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 2, ये अगर माइनस हम दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पर ये दोनों घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो x1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अब यही जो वैल्यू है हम इसको रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो x2 का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 आएगा। अब जो b का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास x1 x2 जो कि है 1, 3/2। ये जो है b का मान आ गया। तो चलिए
अब हम अपने कर्व में जाते हैं और कर्व के जगह पर हम बात करें बी का, तो बी का जो मान आया है 1,3/2 यहाँ पर हमने रख दिया। अब जितने भी हमारे पॉइंट है, वो सभी पॉइंट को हम एक जगह पर लिखेंगे। जितने भी हमारे पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को हम अपने एक जगह पर लिखेंगे। जीरो कमा टू, बी इज इक्वल टू हो गया 1,3/2 और सी इज इक्वल टू हो गया 2 0 और 0 इज इक्वल टू 0 0। अब जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था, सबसे पहले मैक्सिमाइज जेड करने के लिए उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है मैक्स जेड बराबर 3x1 + 4x2, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 3x1 + 4x2। ये इक्वेशन से हमें इसकी पावर, मैक्सिमम पावर को, जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम z निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे z एट a, वो हो जाएगा। अब a पर कितनी वैल्यू है, जो a का वैल्यू है 0 2 3 0,2, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 क्रॉस 0, x1 के जगह पर यहाँ पर 0 है तो 0 रखा, और 4 इंटू x2 की जगह पर 2 है तो 2 रखा। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये तो कंप्लीट पावर 0 हो गया, यहाँ पर 8 आ गया। तो z एट पॉइंट A इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, अब इसी तरह z एट पॉइंट B निकालेंगे। तो पॉइंट B निकालेंगे तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 1 है और प्लस यहाँ पर x2 का वैल्यू 2 है, यहाँ से 2 आ गया, तो 3 6 9 आ गया। ठीक, यहाँ से हमने z एट b निकाला तो 3x1 यहाँ पर रखा तो 9 आ गया। इसी तरह हम अब c निकालेंगे, इक्वल टू तो यहाँ से भी हमको 6 मिल गया, और इसके बाद हम लास्ट में z एट o निकालेंगे। तो यहाँ से हमको 0, तो जो मैक्सिमम पावर आया है z का, मैक्सिमम आया है न्यूमेरिकल z का, वो 9 आया है, 9 आया है। और किस पॉइंट पर, पॉइंट आया है एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1:3/2, 1:3/2 पर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे z is maximum at point B is equal to 1/3/2 इसलिए such that is optimal solution is x1 is equal to 1, x2 is equal to 3/2, और इसलिए मैक्सिमम z इक्वल्स टू 9। यही हमारा आंसर हुआ। तो ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियो डालूं तो आपको मिले।
थैंक यू।